अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सेफेपैराज़ोन प्लस सल्बेक्ट्रम इंजेक्शन पर रिव्यू दूंगा, जो एक पावरफुल और स्ट्रांग एंटीबायोटिक है जो हर किस्म बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 500 मिलीग्राम, 1 ग्राम और 2 ग्राम की स्ट्रेंथ में थी। इसकी डिफरेंट ब्रांड होती है, जैसा 2 सम इंजेक्शन है, डी जोन है और बहुत से ब्रांड नेम होते हैं, लेकिन इसका जो जनरिक फार्मूला है वो है सेफेपैराज़ोन प्लस सल्बेक्ट्रम। ये एक पावरफुल एंटीबायोटिक है, स्ट्रांग एंटीबायोटिक है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। अगर इसकी कंपोजिशन को देखा जाए तो इसमें दो ड्रग की कंपोजिशन है। एक है सेफेपैराज़ोन जो एक पावरफुल एंटीबायोटिक है, सेफेरास्परिन ग्रुप की 3rd जनरेशन से इसका ताल्लुक है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। जो दूसरा शामिल किया गया सल्बेक्ट्रम। सल्बेक्ट्रम इस मेडिसिन में इसलिए शामिल किया गया कि कुछ मेडिसिन ऐसी है कि इससे बैक्टीरिया रेजिस्ट शो कर देती है। बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस शो कर देती है और अपनी जान बचाने के लिए बैक्टीरिया एक एंजाइम पैदा करता है जिसका नाम है बीटा लैक्टेमेज एंजाइम। इस एंजाइम की वजह से जो बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक है इसकी असर खत्म हो जाती है और बैक्टीरिया किल नहीं हो जाती। बैक्टीरिया अपनी जान बचाने के लिए इस एंजाइम पैदा करते हैं, इसलिए इस एंजाइम को खत्म करने के लिए बीटा लैक्टेमेज शामिल किया गया, जो सल्बेक्ट्रम शामिल किया गया, ताकि बीटा लैक्टेमेज एंजाइम खत्म किया जाए और वो बैक्टीरिया की जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस खत्म करने के लिए इस एंटीबायोटिक में ये शामिल किया। ये एक पावरफुल और स्ट्रांग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, सेफेपैराज़ोन प्लस सल्बेक्ट्रम। आज मैं आपको इस पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसके यूजेस को देखा जाए तो ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी आपकी जो सांस की नाली में जो तकलीफ पैदा होती है, इन्फेक्शन होती है, लंग के इन्फेक्शन है, नमूनिया है, ट्यूबरकुलोसिस, जो भी आपकी जो लंग में इन्फेक्शन होती है, रिस्पायरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन होती है, इसको खत्म करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई जो कहती है, जैसे आपकी किडनी में कोई इन्फेक्शन हो, आपकी ब्लडर में इन्फेक्शन हो, आपकी यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो, आपकी पेशाब में मसाइल हो, पेशाब जल जाती है, पेशाब में स्वेलिंग सोजस होती है, तो इसको खत्म करने के लिए आप भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। मेनिंजाइटिस, जिस अगर आपके ब्रेन में आपकी जो स्पाइनल होती है इसमें कोई इन्फ्लेमेशन होती है, इसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है, इसमें भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्किन में जो इन्फेक्शन होती है, स्किन में जो भी इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, इसको खत्म करने के लिए आपकी जॉइंट में इन्फेक्शन होती है, हड्डियों में इन्फेक्शन होती है, जॉइंट में इन्फेक्शन की वजह से जॉइंट में स्वेलिंग पैदा होती है, स्वेलिंग के साथ इसमें रेडनेस पैदा होती है, दर्द पैदा होती है, इस जॉइंट इन्फेक्शन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपकी कोई हड्डी फ्रैक्चर हुई है, आपकी कोई एक्सीडेंट किया, कोई जख्म और ऊंट बना हुआ है, तो इस जख्म को खत्म करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेशन के बाद जो जख्म होती है इसको ठीक करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। हत्ता कि जो अगर आपके बॉडी में जिधर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, एक पावरफुल एंटीबायोटिक और हर किस्म बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यह बात नोट करना है कि आफ्टर टेस्ट डोज इसकी इस्तेमाल का तरीका जैसे कि इसके पहले अगर आपने पहले इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं किया तो इससे पहले टेस्ट डोज लेना जरूरी होगा। अगर साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से आपको नाजिया हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, स्किन रैशेस हो सकते हैं, डायरिया भी काज कर सकती है। ये मेडिसिन टेस्ट डोज के बाद देना चाहिए। साथ ही अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये मेडिसिन इन लोगों को नहीं देना चाहिए जो इससे हाइपर सेंसिटिव हो, एलर्जिक रिएक्शन काज हो रही है तो इसको नहीं देना चाहिए। प्रेगनेंसी में भी नहीं देना चाहिए। कोलाइटिस यानी जो लंग इन्फेक्शन हो, लंग में जो डिजीज होते हैं, लंग इन्फेक्शन, कोलाइटिस में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेवर की जो डिजीज है, क्रॉनिक लेवर डिजीज है या आपकी जो किडनी डिसफंक्शन है, लेवर डिसफंक्शन है, इसमें भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही जेंटामाइसिन के साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल है। फेवराजामाइड जो एक एंटी डायरेटिक मेडिसिन है इसमें साथ, और साथ ही वारफेरिन इसके साथ मेडिसिन के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो ये IM IV दोनों लगा सकती है, लेकिन इसके जो मिलीग्राम की और स्ट्रेंथ के डिपेंड पेशेंट की नोयत और बीमारी पर डिपेंड कर देगा। डॉक्टर इसकी नोयत को देखकर रिकमेंड करेगा कि आपको 500 या 1 या 2 ग्राम की जरूरत है, इतने मकदार में आपकी डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा। ये 5 से 7 दिन तक इस मेडिसिन का इस्तेमाल होगा। आप टेस्ट डोज से पहले इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।